हेलो एवरीबॉडी, कैसे बच्चे लोग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो बात की थी रिमाइंडर के बारे में। हालांकि उससे पहले भी हम कई बार रिमाइंडर के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन पिछले बार जब लोगों ने डिस्कशन किया था जो नंबर का सेशन था वो कुछ खास था। खास क्यों था? क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था पहली बार कि जो कोई नंबर होता है उसकी बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे 2 की पावर 165, इसे जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है। तो पहली बार हमने इस टाइप के सवालों के बारे में चर्चा की थी। हालांकि रिमाइंडर तो हम इससे पहले भी हमने कई बार निकाला था, लेकिन इस टाइप के नंबर पहली बार आए थे कि नंबर को एक बहुत बड़ी पावर है, तो उसे किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो याद करो, मैंने पिछले सेशन में कुछ स्पेशल टाइप का केस डिस्कस किया था, और वो केस ये था कि अगर आप किसी तरीके से रिमाइंडर 1 या -1 बना सकते हो। तो एक आधा का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पिछली बार वाला, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था इस क्वेश्चन को कि बेसिक रूल तो क्या बोलिए, जैसे 2 है, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। हम बात करें रिमाइंडर की, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे बाबा, और मैंने बताना जब भी डिविडेंड डिवाइडर से छोटा हो तो रिमाइंडर खुद डिविडेंड ही आता है। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा बच्चों, तो 3 0 जा 0, 2 इज द रिमाइंडर। जब भी डिविडेंड डिवाइडर से छोटा होगा तो रिमाइंडर डिविडेंड ही आएगा। तो रिमाइंडर बोलो 2 को 3 से डिवाइड करो तो कितना का 2, लेकिन 2 की पावर कितनी 165, तो 2 की पावर 165 कोई फायदा नहीं हुआ। खाली 2 मत लिख देना, क्योंकि 2 की पावर भी 165 भी, ये भी ध्यान रहे। बट आपको याद करो, मैंने कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर भी पिछली बार बताया, जिसको मैंने पहली बार यूज किया था, जिससे हमारी चीजें बड़ी आसान हो गई थी। और वो क्या था, देखो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है, रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन मैंने एक चीज और भी बताई थी कि अगर डिविडेंड डिवाइडर से 1 कम है तो रिमाइंडर इज -1, और 2 कम है तो -2, 3 कम है तो -3। क्या आप लोगों को याद आ रहा है? चलो फिर याद दिला रहा हूं एक बार फिर। मैंने कहा था अगर 2 जैसे 3 से 1 कम है तो वी कैन ऑल्सो से द रिमाइंडर इज -1। बट मैंने ये भी था जब भी रिमाइंडर -1 है तो ऐड डिवाइजर ये भी बता था। तो +3 कर देंगे तो वापस वो 2 आ जाएगा। जैसे मान लो जाए 16 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली रिमाइंडर 16 ही आएगा। बट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने कहा था -1 भी हम यूज कर सकते हैं। 16 17 से कितना कम है, 1 कम है, तो वी कैन से रिमाइंडर -1। और जब भी रिमाइंडर -1 तो मतलब ऐड कर देंगे डिवाइजर, तो वापस 16 ही आएगा। बट इस -1 का अपना अलग ही यूज था, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती थी। पिछली बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। 15/17, 15 से कितना कम है, 2 कम है, तो रिमाइंडर इज -2, और प्लस कर देंगे डिवाइजर, तो देखिए वापस 15 ही रिमाइंडर आएगा जो आना चाहिए। इसका एक अपना अलग ही योगदान है क्वेश्चनों को आसान बनाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का, जिसकी हमने पिछली बार भरपूर चर्चा की थी। तो एक आध सवाल वैसे ले रहा हूं पिछली बार वाले। तो अभी मैंने बोला 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वापस 2 ही आएगा अगर बात करें, लेकिन 2 के और 165, तो मामला सोल्व नहीं हुआ। बट 2 3 से कितना कम है, 1 कम है, तो वी कैन से रिमाइंडर इज आल्सो -1। कितना बोला, -1। लेकिन -1 की कितनी पावर, 165। ये मत बोलना बिल्कुल भी। -1 की पावर कितना, 165, तो कितना बोलिए रिमाइंडर आगे बच्चों, -1। और जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो ऐड डिवाइजर, तो +3 कर देंगे तो रिमाइंडर 2। अब ऐसे मत करो सर ये तो पहले ही आ रहा था कि 2 को 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर 2, बोलो वो तो पहले ही आ रहा था। ना ना बाबा, 2 के और 165 आ रहा था। ये बात है, याद रहनी चाहिए। और इसमें देखो थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, यहां 165 पे कर दो 166।
अगेन 2 को 3 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों? रिमाइंडर हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, -1 की पावर अब की बार इवन पावर है, तो यहां कितना हो गया? 1। अब यहां डिवाइडर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये हमने पिछले बार काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। तो पिछली बार वाला जो हमारा जो लुबे लुभाव रहा था वो क्या था मेरे प्यारे बच्चों की? जो रिमाइंडर किसी तरीके से 1 या -1 आए, 1 या -1 आए, कुछ ले दे करके भी हम इसे 1 या -1 बना सकते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करके। इसका मैंने पिछली बार, क्योंकि 1 या -1 की कितनी पावर क्यों ना हो उसे हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। बट मैंने ये भी बता था 1 या -1 रिमाइंडर हमेशा हर केस में बना पाना आसान काम नहीं होता या संभव नहीं होता। तो कुछ और मेथड भी मैंने आपसे बताया था, कुछ और मेथड भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी कड़ी में इसी टाइप के सवालों एक दूसरा मेथड मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, कृपया सुनिएगा ध्यान से। तो आज हम करते हैं एक दूसरा मेथड इस टाइप के सवालों को सोल्व करने का। उसे मैं हेडिंग दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ये मेथड हम कब यूज करेंगे? व्हेन डिवाइजर इज प्राइम नंबर। जब डिवाइजर प्राइम नंबर हो तो बड़े आसानी से रिमाइंडर देखिए कैसे निकालते। देखिए प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने कल भी इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया था, फिर आज फिर करवा रहा हूं। जल्दी बोलो, डिवाइजर क्या है? आएगा प्राइम नंबर। क्या? व्हेन डिवाइजर प्राइम नंबर। देखिए रिमाइंडर इसको 1 या -1 वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आज एक नया तरीका, बिल्कुल तरोताजा। जब डिवाइजर प्राइम नंबर हो तो उसमें से एक कम करो। क्या करो? एक कम करो। 5 - 1 किसमें से एक कम करना? डिवाइजर में से, ये ध्यान रहे। तो डिवाइजर 5 है, यहां से एक कम कर लो रे बाबा, तो कितना? 4। तो इस पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से किससे डिवाइड करो? 4 से। और 4 क्या है? इसमें से एक कम करके आया। 65 को 4 से डिवाइड करो, पता करो कितना रिमाइंडर है। 65/4 कितना आया वो बोलो? रिमाइंडर 1। यहां क्या है? रिमाइंडर है ये 1। किससे? 65 को 4 से डिवाइड करके। तो सवाल कितना बच्चा हो गया। अब सवाल क्या बन गया? 2 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? कितने बाहर बता? जब भी डिविडेंड डिवाइडर से छोटा हो तो रिमाइंडर डिविडेंड ही आता है, नहीं 2 ही आएगा। तो कितना आसान हो गया। असली मुद्दा पावर का, अगर पावर कम हो जाए, ये पावर कम हो जाए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। इसी कड़ी में लेते हैं कुछ और सवाल भी। मान लिया जाए 2 की पावर 65/11। क्या है? 11 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने जो सा मेथड बताता है जरा बताओ, इसमें से एक कम करो रे बाबा। 11 में से कम किया, कितना बच गया? 10। एक कम तभी करेंगे जब डिवाइजर प्राइम नंबर, पता हर एक केस में करते हैं ना ना ना। अब इस पावर को 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो रे बाबा। तो और पता करना रिमाइंडर 65/10, रिमाइंडर इज 5। यही खूबसूरती है कि पावर कम हो जाती है, और जब कम पावर हो जाएगी उसे तुम सोल्व भी कर सकते हैं। 2 की पावर 5 वाला कितना था बोलो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। तो कितना जल्दी बोलो? 32। 32/11। अब 32 को 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आसान है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना? 10 इज द रिमाइंडर। कितना बोलिए? 10 इज रिमाइंडर। कितना देखो प्यार। तो असली मुद्दा ये होता है पावर किसी तरीके से कम हो जाए तो मजा आ जाए। तो पावर को कम करने के भांति मेथड है। एक मेथड मैं भी बता रहा हूं, व्हेन डिवाइजर इज प्राइम नंबर। लेकिन ये मेथड कब काम करेगा? जब डिवाइजर प्राइम नंबर हो। कभी हर जगह लगा डालो, ये बात भी याद रहनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लिया जाए 7 की पावर 71/11। अगेन 11 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है प्यारे बच्चों। तो इसमें से एक कम करो रे बाबा, 11 में से एक गया 10। अब इस पावर को 10 से डिवाइड करो तो कितना है रे बाबा? रिमाइंडर हम निकालेंगे। रिमाइंडर 31
सॉरी 71 को 10 से करो डिवाइड, 10 सत्ते 70, बच्चा रिमाइंडर 1 अपॉन 11। देखिए अब 7 को 11 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालना हुआ कितना आसान। और जब भी डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर वापस डिविडेंड ही आता है। आंसर इज 7। बिल्कुल सवाल के बच्चा दम तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। इसी कड़े में एक और सवाल लेते हैं। 81 की पावर 82 अपॉन में 17। अगेन देखिए 70 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। हम निकाल रिमाइंडर, किस नंबर को इससे डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आएगा। तो 70 कैसा नंबर बच्चों, प्राइम नंबर है। तो इसमें से क्या कर लो, जल्दी बोलो। 70 में से एक कम करो रे बाबा, कितना आ गया 16। तो इस पावर को 16 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करो रे बाबा, तो कितना रिमाइंडर है 16 पंजे 80। 82 को 16 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80, बचा 2 अपॉन 71। अब देखिए कितना आसान। अब यह ऐसा नहीं कि इसको जबरदस्ती आप इसको सोल्व कर लगो 81 के स्क्वायर, ना ना ना, कोई जरूरत नहीं। इसे लिखो, देखो जो बेसिक मेथड तो हर जगह काम करेगा। इसको लिखा 81 इंटू 81, 17 से डिवाइड करो जितने। और बेसिक रूल क्या है रिमाइंडर का, जितने नंबर ऊपर है सबको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। यहां पर भी रिमाइंडर, यहां पर भी रिमाइंडर, और यहां मल्टीप्लाई तो रिमाइंडर का मल्टीप्लाई। और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, देखिए 17 चौक 68, 17 चौक 68। 81 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो 17 चौक 68, तो रिमाइंडर कितना है 13 नग 13। बट मैं 13 लिखूं या 13 से अच्छा क्या रहेगा, जो 17 पंजे 85, ये 17 के मल्टीपल से 4 कम है, निगेटिव रिमाइंडर। 17 पंजे 85, तो ये 17 के मल्टीपल से, जो इसके पास में इसका मल्टीपल कौन सा 85 से कितना कम है 4, तो वी कैन से रिमाइंडर इज -4। एक कम है तो -1, 2 कम है तो -2, 3 कम है तो -3, 4 कम है 17 पंजे 85, तो 17 के मल्टीपल से 81, 4 कम है 85 से कितना कम है 4, तो -4। क्योंकि 13 बड़ा नंबर है, -4 छोटा नंबर है। तो आप 13 लिख लो या -4 लिख लो, एक ही बात है। देखिए इससे कैलकुलेशन बिल्कुल आसान। बट यहां भी करोगे -4, ऐसा नहीं कि यहां रिमाइंडर ना निकालो, यहां भी रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। बेसिक रूल क्या रिमाइंडर का, जितने भी नंबर ऊपर हैं सबको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। आपकी मर्जी पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करो, आपकी मर्जी निगेटिव यूज करो, ये आपकी मर्जी से कोई आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। आपकी मर्जी यहां निगेटिव यूज करो, यहां पॉजिटिव। एक ही सवाल में आपकी मर्जी निगेटिव यूज करो, एक मर्जी पॉजिटिव यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 इंटू -4 कितना हो गया 16। कितना आसान कैलकुलेशन हो गया। अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करते तो यहां लिखते 13, यहां भी 13, फिर 13 इंटू 13 कितना था बोलो, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। फिर इसको 17 से फिर करते डिवाइड, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा ही डिवाइडर से छोटा होना चाहिए, बता चुका हूं। तो 169 को 17 से डिवाइड करते रिमाइंडर 16 ही आता। विश्वास नहीं तो चेक कर लेना। और यह -4 और -4 को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है तो इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 आ गया। अगर यहां पर आता नेगेटिव में तो डिवाइजर ऐड कर देते। वेरी सिंपल। चीजें कितनी आसान हो जाती हैं अगर थोड़े खोपड़े का यूज किया जाए। श्योर है प्यारे बच्चों? तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही हो और पूरा आप इसका लुत्फ उठा पा रहे हो। अब देखिए एक और लेते सवाल। 42 की पावर ले लेते हैं, या हो जाइए 46 की पावर से योर 48 की पावर मान लिया 23 फैक्टोरियल अपॉन में 47। एक और अच्छा सवाल लेते हैं। देखिए 47 कैसा नंबर बच्चों, प्राइम नंबर। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम जब भी प्राइम नंबर हो, और ये 23 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, देखिए अब की बार 48 की पावर का 23 का फैक्टोरियल, और 23 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 4 अप टू 23। ये मतलब ये मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को। तो 47 में एक कम करेंगे, एक कम। तो 47 से एक कम करोगे बाबा, कितना का 46। तो इस पावर को 46 से डिवाइड करो, 46 से। तो पावर कितनी है 23 का फैक्टोरियल। देखो इसमें एक नया सवाल बन गया, नया सवाल। तो 23 फैक्टोरियल का मतलब ये है देखिए। तो इसको किससे कन्वर्ट, 46 से। और पता करेंगे रिमाइंडर, क्या बोला, पता क्या करेंगे रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या बोले, कहां पर लिखेंगे, 48 की पावर ना बोलो। ऐसे तो अब तक करते हुए आ रहे हैं। 23 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 46 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहां लिखेंगे, फिर अपॉन 47। अब आप बोलो सर इसका इससे रिमाइंडर कैसे निकाले। देखिए बेसिक रूल तो क्या है रिमाइंडर का, कि इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे रिमाइंडर निकालोगे, एंड सो ऑन। सबके रिमाइंडर निकाल के, चूंकि इनमें मल्टीप्लाई है तो इनको रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दोगे। बेसिक रूल रिमाइंडर में कई बार हम यूज कर चुके हैं, पापा एक बार बता चुका हूं। लेकिन जरा देखो जरा ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। 23 टू जा, ऊपर जरा देखो, 23 टू जा 46। इसका मतलब पूरा नंबर 46 का मल्टीपल है। क्या गजब है, क्या गजब। 23 टू जा 46, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 46 का मल्टीपल है। और 46 के मल्टीपल को 46 से ही डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बाबा 0 आएगा रे बाबा। अगर 5 के मल्टीपल को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 6 के मल्टीपल को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। 7 के मल्टीपल को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे 46 का मल्टीपल है ये। क्यों है, ऊपर अगर देखिए, अगर मल्टीप्लाई में एक भी 23 है और एक भी 2 है तो 23 इंटू 2 विल बिकम 46। जबकि यहां तो बहुत सारे 2 देखिए, 4 में भी 2 है, पता नहीं 6 में भी 2 है, और पता नहीं कहां 2 है। तो 23 इंटू 2, सिर्फ एक ही 2 हमारे लिए काफी था। 23 इंटू 2 46। तो ऊपर वाला नंबर 46 का मल्टीपल है। तो 46 के मल्टीपल को 46 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो लगाने से बड़ा भयंकर सवाल है। जो रिमाइंडर आया 0 उसे यहां लिखेंगे, पहले मैंने बताया, ये तो करते हुए आप तक। तो लग रहा था बड़ा भयंकर सवाल है कि कितना बच्चा हो गया, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू नुन्नू। तो प्यारे बच्चों, तो ये देखिए यहां पर 48 की पावर 0 मतलब, और किसी की नंबर की पावर 0, तो कितने की वैल्यू बोलो 1। तो 1/47, और 1 को 47 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों। जब भी डिविडेंड डिवाइडर से कम है, बार बार बताया हुआ है, रिमाइंडर वैल्यू कितना जल्दी जल्दी हो, रिमाइंडर वैल्यू 0 हम निकाल रहे रिमाइंडर, कभी कुछ और समझ बैठो। तो देखिए, सॉरी, तो 1 को 47 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आएगा 1। देखिए कितना बढ़िया कंसेप्ट है, व्हेन डिवाइजर इज प्राइम नंबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा प्यारे बच्चों ये। देखिए हमने एक नई टेक्निक सीखी, नई विधा सीखी है रिमाइंडर निकालने की, इस टाइप के सवालों के बारे में। किस टाइप के सवाल, कोई नंबर उसकी बहुत बड़ी पावर हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो। पिछली बार एक अलग मेथड किया था डिस्कस, आज एक नया तरीका जाना। अभी और भी तरीके बताऊंगा इस टाइप के सवालों के बारे में, कि रिमाइंडर निकालने के मेरे पास और भी हथियार हैं। तो प्यारे बच्चों, लेकिन वही बात, देखिए रिमाइंडर अपना में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, लेकिन जब भी आप रिमाइंडर को देखें तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक ऑफ रिमाइंडर, फिर आप इस वाले रिमाइंडर जो पिछला वाला था और इस पर आएंगे, एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल 0 से बिल्कुल ऊंचाई तक लेकर के जाता हूं, कोई चीज छोड़नी नहीं है हमको। और जितने भी सरकारी एग्जाम है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, या कोई और आपका रेलवे का एग्जाम है, कोई और व्हाटएवर, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उसमें नंबर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। या कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, या सीयूईटी का एग्जाम हो, कोई भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम हो व्हाटएवर, तो सब में आपको कोई ना कोई सवाल यहां से मिल जाएगा। और हमने नंबर में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें डिस्कस करनी और भी बाकी है। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहें। फिर मिलूंगा किसी और दिन कुछ नई चीज के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।